दोस्तों नमस्कार। गिरते हुए मार्केट में जैसे पैसा बनता है, खास करके ऑप्शन बायर का, वैसे बढ़ते हुए मार्केट में नहीं बढ़ता। क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो वहाँ एक कॉन्फिडेंस होता है गिरने में, और एक ठीक ठाक वाला पैसा ऑप्शन बायर का बन जाता है। पर अगर सैटरडे संडे ऐसे कुछ इवेंट हो जिनका इम्पैक्ट मंडे सोमवार के दिन गैप अप या गैप डाउन के साथ मार्केट में अगर हो, तो दोस्तों वो इम्पैक्ट बहुत बार आपके जेब से पैसे लेके ही जाता है। देखिए, गैप अप और गैप डाउन के केसेस में मार्केट में पैसे बनाना और आगे प्रॉफिट उसे होल्ड करके रखना या टिका के रखना ये बहुत मुश्किल होता है। आज मॉर्निंग में ही मेरे जिन दोस्तों को लेवल्स टूटने पे या बैंक निफ्टी में डे एंड तक वेट करने के बाद और 47,900 का लेवल नीचे की तरफ टूटने पे मेरे जिन जिन दोस्तों ने काम किया है, उन्हीं दोस्तों को प्रसाद या महाप्रसाद मिला होगा और उनका प्रसाद या महाप्रसाद टिका भी होगा। ये सारी की सारी बातें दोस्तों मैं आपके लिए इसलिए जोड़ता हूं कि, और बार बार कहता हूं, लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद बटेगा। अब देखिए, आज के मार्केट का जो ओवरऑल लेवल है और कल के ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट एक कगार पे खड़ा है। कुछ बातें ऐसी है जो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है और कुछ बातें ऐसी है जो बुरी है। अब इसमें जो जीतेगा वही बाजी मार लेगा। सबसे पहली बात तो मैंने जैसे थंबनेल में ही लिखा है, WPI का डेटा है दोस्तों, वो लास्ट मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ज्यादा है, पर इस महीने की अगर हम बात करते हैं तो जो एक अनुमान लगाया गया था उससे कम है। तो इन सारी चीजों को देखा जाए तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं कि होलसेल महंगाई, वो थोड़ी हम कह सकते हैं ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा बुरी नहीं है। पर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज एक अनाउंसमेंट हुई है और वो हुई है मानसून की अनाउंसमेंट। देखिए दोस्तों, हमारे पूरा का पूरा अर्थचक्र जो है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है, खास करके भारत का। तो मॉनसून का इस बार का जो अंदाज है, वो सारी की सारी अटकलें जो अल नीनो वगैरह वगैरह की लगाई जा रही थी, उनको सेट असाइड करते हुए एवरेज से भी 106% बढ़िया बताया गया है। तो ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। अगर ये जो ईरान और इजराइल के वॉर का दिक्कत आज मार्केट में नहीं होता ना, तो ये खबर मार्केट को अच्छा खासा बाउंस दे देती। पर अब दोस्तों एक बात यहां चिंता करने वाली है, जैसे मैंने लिया आज थंबनेल में ही ऐड किया है कि मार्केट और गिरेगा अगर। अब ये अगर क्या है, इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा दोस्तों, बहुत लॉजिकल रीजन के साथ। सबसे पहले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी को समझते हैं। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, परसों रामनवमी की छुट्टी है, उस वजह से तो कल बैंक निफ्टी का और फिर निफ्टी का एक्सपायरी होगा, तो दोनों को समझते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर भी मैंने कल ही कहा था, अगर आपने मेरे रविवार का वीडियो देखा हो तो उस वीडियो के अंदर ही मैंने ये जो चैनल है, इस चैनल को ड्रॉ करके दिया था कि प्रोबेबिलिटी है यहां तक का तो दर्शन हो सकता है, इसके आसपास आ गया। अब देखिए हमारे लिए जरूरी क्या है, जिस लेवल पे अभी क्लोजिंग हुआ है दोस्तों 22,272, यहां से नीचे के लिए जो लेवल हमारे लिए बहुत जरूरी है वो लेवल है 22,250। अगर निफ्टी इसे नीचे काटता है, ध्यान दीजिए, तो जो पहला लेवल हमारे लिए विजुअल हो सकता है, आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम पे यहां 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 ये जो लेवल सपोर्ट दे रहा है, इस लेवल के आसपास आके ये रुक सकता है। इसे हम कह सकते हैं 22,200 का लेवल। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करके ये नीचे निकल जाए दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी है सीधे दर्शन हो सकते हैं हमें इस लेवल के। ये जो लेवल हमें दिख रहा है, और ये लेवल है 22,150, और अगर इसे तोड़ता है तो सीधा 22,050 तक के दर्शन हो सकते हैं। इस तरह के लेवल्स ध्यान में रखते हुए सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है। ये तो है नीचे के लेवल। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, अब यहां से आगे ऊपर के लिए जरूरी है दोस्तों, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पर फिर भी आप समझ लीजिए इस लेवल को ऊपर काट के होल्ड करना जरूरी है। और ये लेवल है दोस्तों 22,350, 22,350। यहां से तकरीबन 80 पॉइंट ऊपर है, पर फिर भी इसे काट के होल्ड करना पड़ेगा, तो एक सस्टेनेबल ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगा निफ्टी के अंदर। और प्रोबेबिलिटी पहला लेवल जो आज दिख चुका था हमें 22,400 का, ये दिखेगा। और अगर इसे सस्टेन कर लेता है तो फिर से एक बार दोस्तों 22,480 और 22,500 के दर्शन हो सकते हैं कल के कल ही। ये भी प्रोबेबिलिटी है। इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें जोड़ने वाला हूं जो बहुत काम की है। तो ये तो हुआ निफ्टी के लेवल्स। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ।
देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जहां क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी 47,773, मैंने 47,900 का लेवल कहा था, टूटा तो प्रसाद मिलेगा, और जिन जिन लोगों ने वो टूटने पे काम किया उनका ही प्रसाद बना होगा। तो अब देखिए जहां क्लोजिंग हुआ है दोस्तों, ये सपोर्ट का लेवल है, ये लेवल जो आप देख रहे हो ये सपोर्ट का लेवल है, और वहीं के आसपास आके क्लोजिंग मिला है। तो जो लेवल जरूरी अभी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 47,650। इस लेवल को अच्छे से याद रखिए, 47,650 अगर ये काट देता है तो पहला दर्शन है 47,500, और अगर 47,500 को भी ये नीचे काट दे दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं सीधा दर्शन हो सकता है 47,370 तक का। जी हां, 47,370, और अगर इसे भी काटे तो सीधा 47,200। इस तरह की लेवल बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ बन सकती है अभी भी। और ऊपर के लिए जरूरी क्या है? ऊपर के लिए जरूरी है बैंक निफ्टी ने इस लेवल को काट के होल्ड करना, इस लेवल को काट के होल्ड करना। अगर ये काट के होल्ड कर लेता है इस लेवल को, अभी ये लेवल कौन सी है आप समझ लीजिए, ये लेवल है दोस्तों जहां क्लोजिंग हुआ है, यहां से सपोज समझ लीजिए 48,850, 48,850 को डिसाइसिवली काट के होल्ड करें तो पहला लेवल मिल सकता है 49,000, सॉरी 48 नहीं 47,850। अगर ये काट के होल्ड करे तो पहला लेवल मिल सकता है 47,970, और अगर ये भी काट के होल्ड करे तो 48,150 तक के दर्शन हो सकते हैं। फिर इसके ऊपर और बड़े बड़े लेवल्स, मतलब 48,270 पहला और 350 दूसरा, इस तरह के लेवल मिल सकते हैं। तो सिर्फ लेवल टू लेवल यहां पर भी काम करना है। मैंने जैसे आज लिखा था रिवर्सल की भी प्रोबेबिलिटी है, क्यों है इसके बारे में आखिर में चर्चा करेंगे। ये तो हुई निफ्टी की बात, तुरंत यही फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर किन लेवल्स के ऊपर हमें ध्यान रखना जरूरी है? निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखिए फिन निफ्टी को भी जिन लेवल्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है, अभी जहां क्लोजिंग हुआ है 21,146, इस लेवल पे क्लोजिंग हुआ है, यहां से नीचे के लिए जरूरी लेवल बनता है ये देखिए, जिस लेवल को इसके पहले भी मार्केट ने या फिर निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है ये लेवल, और ये लेवल आप यहां ध्यान में रखिए 21,070। 21,070 को अगर ये नीचे काटता है तो पहला दर्शन है 21 का, और अगर इसे भी तोड़ के नीचे होल्ड कर लेता है कुछ समय के लिए तो नेक्स्ट है 20,900 पहला लेवल, और इसे काट दे तो 20,800 तक के भी दर्शन नीचे के लिए हो सकते हैं। ध्यान रखिए फिन निफ्टी में ऊपर के लिए जरूरी क्या है? ऊपर के लिए जरूरी है ये लेवल, ये देख सकते ये लेवल, और ये लेवल है सीधा सीधा 21,200। 21,200 को अगर काट के ये ऊपर के लिए होल्ड करे तो पहला लेवल मिल सकता है 21,300 और दूसरा 21,400 आपको हो गए सीधा सीधा स्ट्राइक प्राइस। जी हाँ, इसी तरह के लेवल्स इसमें बने हैं फिन निफ्टी के अंदर। अब अगर हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो जिन लेवल्स के ऊपर ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है वो लेवल अगर अभी के लिए हम देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला तो ये लेवल है 22,400। देखिए ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे काट के पहले तो होल्ड करना जरूरी है, और उसके पहले जरूरी है 22,350 को होल्ड करे निकाल के, तो फिर 22,400 और 500 तक के भी दर्शन दे सकता है निफ्टी। नीचे के लिए जरूरी यही है 22,300 का लेवल, इसे अगर ये डिसाइसिवली नीचे तो अभी काट चुका है, नेक्स्ट लेवल जरूरी है 22,250। अगर इसे डिसाइसिवली नीचे काटे तो फिर नीचे की लेवल्स निफ्टी के अंदर दिख सकती है। अब अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, कल के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में किस तरह का डेटा हमें अभी दिखता है, तो दोस्तों जिन लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है आप देख सकते हो, तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है अभी 48,000, बहुत तगड़ा बिल्डअप हुआ है 48,000 के ऊपर, और इसीलिए ये लेवल थोड़ी जरूरी बन जाती है। मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर इसे डिसाइसिवली काट के अगर ऊपर के लिए होल्ड करे
तो फिर अच्छा खासा काम बन सकता है, पर हर्डल का काम 47,900 भी करेगा। और नीचे के लिए सपोर्ट का काम, बीच में तो ऐसा कुछ खास डेटा है ही नहीं, 47,800 के अंदर कुछ खास डेटा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिसाइसिवली इधर से नीचे निकलता है तो नीचे का मूव मिल सकता है। पर आप ध्यान दीजिए, अगर 48,000 को डिसाइसिवली ऊपर काट के निकले तो शॉर्ट कवरिंग के लिए 48,000, 48,100, 200 अच्छा खासा डेटा है, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। अब इसमें हर्डल क्या है, मैंने जैसे कहा है मार्केट और गिरेगा। अगर आज अभी 4:30 के बाद में प्रोबेबिलिटी है, इजराइल का जो वॉर असेंबली है उसका अभी मीटिंग होने जा रहा है, उस मीटिंग के अंदर अगर वो जो उनके ऊपर मिसाइल्स गिराई गई उसका जवाब देते हैं, और दोस्तों मैं मेरा खुद का ओपिनियन बताऊं, प्रोबेबिलिटी है दे ही देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे मार्केट में और डीप कट लगता हुआ हम देख सकते हैं। उसके लिए भी रेडी रहना है दोस्तों, ये भी बात को अच्छे से याद रखिए। और अगर वो थोड़ा शांति से काम लेते हैं, अभी कल के लिए ही जस्ट अभी जो मीटिंग हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे मार्केट में एक ठीक ठाक वाला बाउंस बैक भी देखा जा सकता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमारे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्लोबल मार्केट में भी ठीक ठाक चल रही है। एक दिक्कत है, इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल हमारे लिए परेशानी का काम कर सकता है या परेशानी का सबब बन सकता है। उससे रिलेटेड आगे के वीडियोज में एक एक बात मैं आपके सामने रखूंगा। आज के वीडियो में जो सारी चीजें आपके सामने रखी है कैसे लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।